हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मैं हूं सपना एंड वेलकम टू माय चैनल टू एम सपना ड्रीम वर्ल्ड। और जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जानते ही हैं। जो लोग नए हैं मेरे इस वीडियोस में, मेरे इस चैनल में नए हैं, तो वो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है बीटा एसटीजी के बारे में। बीटा एससीजी क्या होता है और ये किसी किसी को लो आता है, किसी किसी को हाई आता है। ये क्यों आता है और इसका इसका हाई और लो आने के पीछे का कारण और इसका रिजल्ट क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो छोटी होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो महिलाएं जो कंसीव करना चाह रही है, बहुत दिनों से ट्राई कर रही है, तो वो मतलब कंफर्म होना चाहती है बीटा एससीजी के हिसाब से, मतलब उनके टेस्ट के जरिए वो कंफर्म होना चाहती है कि क्या उन्होंने कंसीव की है, क्या उनका ट्विंस है, उसके बारे में वो पता करना चाहती है। तो ये भी बहुत अच्छा एक मतलब रिपोर्ट के जरिए पता करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी किट से कभी कभी गलत भी रिजल्ट आ जाता है। किट में कभी कभी 2 लाइन दिख जाती है, लेकिन जब आप बीटा एससीजी जब टेस्ट करने जाते हो तो आपका जो नेगेटिव आ जाता है। तो फाइनल जो टेस्ट होता है प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए वो बीटा एचसीजी ही होता है। अगर आप जब कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले आपको इस टेस्ट के बारे में ही बोलेंगे। ये टेस्ट का रिपोर्ट देखने के बाद ही डॉक्टर आपको फर्दर ट्रीटमेंट की तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं में देखा गया है कि बीटा एचसीजी जो टेस्ट होता है वो बहुत हाई आता है, किन्हीं किन्हीं को बहुत लो आता है। तो कितना लो होने से आप पॉजिटिव मान सकते हो और कितना हाई होने से भी आप पॉजिटिव मान सकते हो या फिर कुछ खराब मान सकते हो। तो फ्रेंड्स, बता दूं आपको कि जो बीटा एसटीजी जो टेस्ट होता है, जो नेचुरल प्रेगनेंसी के जरिए होता है, उसमें अगर आपका रिपोर्ट जो है 5 आता है, 5 अगर आता है, तो आप इसको पॉजिटिव मान सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर आपको मतलब मेडिसिन के जरिए आपका जो प्रेगनेंसी है उसको ठहरने के लिए, आपको मतलब सपोर्ट करने के लिए, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए मेडिसिन देते हैं। और अगर ये 25 से ऊपर हो जाता है, 30 40 50 हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा प्रेगनेंसी माना जाता है, मतलब हाई क्वालिटी वाला, मतलब अच्छा प्रेगनेंसी माना जाता है। और अगर 5 आता है तो भी कंसीव माना जाता है, लेकिन थोड़ा वीक माना जाता है। तो इसमें आपको डॉक्टर से बात करनी रहती है। ये नेचुरल प्रेगनेंसी के बारे में मैं बोल रही हूँ। और जिनका आईवीएफ होता है, उनका जो बीटा एसटीजी टेस्ट का रिपोर्ट होता है, उसमें आपका जो लेवल होता है वो 100 के ऊपर ही होना होता है। अगर वो 100 के नीचे आए तो इसे नेगेटिव माना जाता है। लेकिन किन्हीं किन्हीं सेंटर में देखा गया है कि आईवीएफ में अगर 70-80 भी आ जाए, 70-80 भी आ जाए, तो उसे डॉक्टर मतलब मेडिसिन के जरिए भी कभी कभी उसे स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। वो डॉक्टर तो एक तरीके का भगवान हम मानते हैं। तो हम ये एक डॉक्टर की मतलब आप फरिश्ते की तरह डॉक्टर काम करते हैं। जब आप कंसीव करने जाते हो और आपका प्रेगनेंसी अगर वीक होता है, उसे डॉक्टर मेडिसिन के जरिए स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, तो क्या कहना इसमें। तो हम भगवान को मतलब डॉक्टर को भगवान की तरह पूछते हैं। तो अगर 100 के ऊपर आए तो वो कंफर्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वीक माना जाता है। 500 के ऊपर, 1000 के ऊपर आए तो उसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लेकिन अगर 100 आ जाए तो भी कंफर्म ही होता है, उसे डॉक्टर मेडिसिन से और भी अच्छा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। तो अगर बीटा एसटीजी का रिपोर्ट अगर आपका आईवीएफ में 100 आए तो उसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर 90 भी आए, 80 भी आए तो भी घबराना नहीं है। वो डॉक्टर आपको दवाई के जरिए आपका प्रेगनेंसी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। और अगर आपका एसटीजी टेस्ट का रिपोर्ट अगर आपका 5000 से ऊपर आए तो भी ये खतरे की घंटी है। 5000 से ऊपर आना मतलब ये प्रेगनेंसी को दर्शाता नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि 5000 आ गया, मेरा बहुत अच्छा हेवी प्रेगनेंसी है, बहुत अच्छा प्रेगनेंसी। नहीं, 5000 आ गया तो आपका अच्छा प्रेगनेंसी नहीं माना जाता है। इसे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कहते हैं, उल्टा इसे नेगेटिव कहते हैं। ये किन्हीं कारण आपके ब्लड में प्रोस्टेजन लेवल की ये प्रोजेस्टेरोन जो लेवल होता है वो किन्हीं कारण आपके ब्लड में बहुत हाई हो जाता है। तभी आपको ये जो रिपोर्ट है, एचजीजी का रिपोर्ट है, उसमें आपको ज़्यादा हाई नज़र आता है। अगर 2000 3000 होता है तो इसे ट्विन प्रेगनेंसी माना जाता है। हेल्दी प्रेगनेंसी होती है, ट्विन प्रेगनेंसी होती है। अगर 2000 3000 आए तो हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। इसमें अधिकतर हम लोग आइडिया लगाते हैं कि ये ट्विन होती है, ट्विन माना जाता है। और किन्हीं किन्हीं महिलाओं में 1500 मतलब 1500 2000 अगर आता है तो वो सिंगल प्रेगनेंसी होती है, लेकिन बहुत अच्छी और हेल्दी प्रेगनेंसी मानी जाती है। तो अगर आपका नेचुरल प्रेगनेंसी है और वो 5 के ऊपर है तो वो आप कंसीव कर लेते हैं, वो पॉजिटिव माना जाता है। और अगर आईवीएफ है और 100 से ऊपर है तो वो पॉजिटिव माना जाता है।
तो यही है, आपको मतलब HCG रिपोर्ट के हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि आपने कंसीव की है कि नहीं। आप अगर डॉक्टर के पास नहीं भी जाए और आप नॉर्मली आप घर पे आप नेचुरली कंसीव कर रहे हो या फिर IVF कर रहे हो, आप अगर आप ऐसे आप मतलब जो होता है ना, लैब होता है, लैब में जाके भी आप टेस्ट करवा सकते हो। और अगर आप कंफर्म हो जाते हो कि आपने कंसीव कर लिया, 5 के ऊपर आ गया है, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। और अगर आप 5 के नीचे आए, आपको पता चल गया कि ये नेगेटिव है, उसके बाद तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा विजिट वगैरह, डॉक्टर चार्ज वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। पहले अच्छा है कि आप घर पे ही बैठ के आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, बीटा HCG लैब में जाके पॉजिटिव आए तो ही आप डॉक्टर के पास जाइएगा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी आज की जानकारी? अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूँगी फ्रेंड्स। तब तक के फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।